इस लेक्चर में व्यवस्थित प्राप्तांकों से प्रतिशतांक क्रम की गणना करना सीखेंगे। इस लेक्चर में परसेंटाइल रैंक फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा, व्यवस्थित प्राप्तांकों में प्रतिशतांक क्रम की गणना करने का सूत्र निम्नलिखित है। PR इज इक्वल टू 100/n FB प्लस कैपिटल X माइनस L मल्टीप्लाइड बाई F डिवाइडेड बाई I विद इन ब्रैकेट। यहाँ पर संकेतांकों का मतलब देख लीजिए क्या है। PR इज इक्वल टू प्रतिशतांक क्रम परसेंटाइल रैंक, कैपिटल N इज इक्वल टू समस्त आवृत्तियों का योग दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कैपिटल X इज इक्वल टू वह प्राप्तांक जिसमें PR की गणना करनी है, स्कोर्स ऑफ द रिक्वायर्ड परसेंटाइल रैंक, FB इज इक्वल टू जिस वर्गांतर में X स्थित है उसके नीचे वाले वर्गांतर की संचयी आवृत्ति जिसमें प्राप्तांक स्थित है, X मतलब प्राप्तांक स्थित है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो L। L इज इक्वल टू जिस वर्गांतर में X स्थित है उसकी यथार्थ निम्न सीमा, एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच द X फॉल्स। स्मॉल f क्या है? जिस वर्गांतर में कैपिटल X स्थित है उसकी आवृत्ति, इसको हम ये भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इन विच द X फॉल्स। I इज इक्वल टू वर्गांतर या वर्गांतराल, या इसको कहते हैं लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल कहते हैं। अब एक उदाहरण लेंगे तब क्लियर होगा कि हम कैसे निकालते हैं प्रतिशतांक क्रम। दिए गए व्यवस्थित प्राप्तांकों से ये ज्ञात कीजिए कि उस विद्यार्थी का प्रतिशतांक रैंक या परसेंटाइल रैंक या PR क्या होगा जिसको 15 और 42 प्राप्तांक मिले हैं। जिस बच्चे को 15 और 42 प्राप्तांक मिले हैं, हमें उस बच्चे का प्रतिशतांक रैंक निकालना है। तो पहले देखो ये टेबल बना लेते हैं। टेबल में 3 कॉलम हैं, एक है क्लास इंटरवल का, दूसरा फ्रीक्वेंसी का है, तीसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। क्लास इंटरवल मतलब वर्गांतर का है, आवृत्ति का है और संचयी आवृत्ति का है। तो क्वेश्चन में ये दोनों दिए होंगे, संचयी आवृत्ति का कॉलम तो हम अलग से हल जब करेंगे सॉल्यूशन तब बनाते हैं। वर्ग अंतराल देखिए कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, 50 से 54, उसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। इसका मतलब ये हुआ कि 50 से 54 नंबर या अंक पाने वाले केवल 1 बच्चे हैं। 45 से 49 2 फ्रीक्वेंसी है, 40 से 44 5 फ्रीक्वेंसी है, 35 से 39 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 7 है। 30 से 34 6, 25 to 29 3, 20 to 24 2, 15 to 19 2 and 10 to 14 again 2. Sum up all these frequencies, 1 plus 2 3, 3 plus 5 8, 8 plus 7 15, 15 plus 6 21, 21 plus 3 24, 24 2 26, 26 plus 2 28, 28 plus 2 is equal to 30। तो कैपिटल N बराबर हो गया, आवृत्तियों का योग हो गया N बराबर 30 आ गया। यहाँ पर संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं? सबसे निम्न या निचले क्लास इंटरवल के सामने की फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख दो। उसके बाद आप जोड़ते चलिए, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, 9 plus 6 15, 15 plus 7 22, 22 plus 5 27, 27 plus 2 29, 29 plus 1 30। ये देखिए ऊपर 30 और ये टोटल N 30 बराबर है, इसका मतलब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाला है। अब हल करने के लिए PR की गणना करते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह अंक जिसका PR ज्ञात करना है किस वर्गांतर में आ रहा है। उदाहरण के लिए प्राप्तांक 15 19 वर्गांतर में आ रहा है, प्राप्तांक 42 44 और 40 से 44 वाले वर्गांतर के अंतर्गत आ रहा है। 42 प्राप्तांक है तो 40 41 42 इसी में आएगा। इसके अतिरिक्त या इसके पश्चात
संबंधित वर्गांतर की आवृत्ति निम्नतम सीमा तथा उसके नीचे के वर्गांतर की संचित आवृत्ति ज्ञात करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्राप्तांक 15 उदाहरण में वर्गांतर 15 से 19 वाले वर्गांतर प्राप्तांक 15 जो है किस में आ रहा है, वर्गांतर 19 से 15 के बीच वाले वर्गांतर में स्थित है। जिस वर्गांतर में PR उपस्थित है उसकी निम्नतम सीमा को ज्ञात करने के लिए इस वर्गांतर की निम्न सीमा एवं उसके नीचे वाले वर्गांतर की उच्च सीमा अर्थात 10 से 14 अर्थात 14 इन दोनों का योग करके 2 से विभाजित करने पर उस PR की निम्नतम सीमा L प्राप्त होती है। यहाँ पर L बराबर 15, देखो यहाँ पर PR आ रहा है इस वाले, क्योंकि 15 है तो 15 किस में है, इस वर्गांतर में पड़ेगा। तो इस वर्गांतर की निम्नतम सीमा और इसके नीचे वाली की उच्चतम सीमा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए तो 14 + 15/2 बराबर 29/2 इज इक्वल टू 14.5। उसके बाद जिस वर्गांतर में PR उपस्थित है उसके सामने की आवृत्ति, यहाँ पर ये देख लीजिए, जिस वर्गांतर में PR उपस्थित है उसके सामने की आवृत्ति, उसके सामने की आवृत्ति को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। और जिस वर्गांतर में PR उपस्थित है उसके नीचे आवृत्तियों का कुल योग 2 है, कुल आवृत्तियों का योग या संचयी आवृत्ति 2 है तो FB की वैल्यू 2 हो गई। तो ये हो गया नीचे वाला FB और उसके बराबर वाला F, और कैपिटल N है 30। क्लास इंटरवल I जो है वो है 5 का, और कैपिटल X जो है प्राप्तांक कितना है 15। इसके अलावा समस्त आवृत्तियों का योग N बराबर 30 है। अब इन सारे मानों को हम सभी मानों को सूत्र में रखने पर क्या प्राप्त होता है, PR 15 परसेंटाइल रैंक 15, मतलब जिसका प्राप्तांक 15 है उसकी परसेंटाइल रैंक क्या होगी ये निकालते हैं। तो 100/n विदिन ब्रैकेट FB + X - L मल्टीप्लाइड बाई F डिवाइडेड बाई I, 100/30 FB की वैल्यू है 2 प्लस X की वैल्यू है 15 माइनस L की वैल्यू है 14.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 15 - 14.5 इज 0.5 इंटू 2/5, यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर दो तो 10/3, और ये 0.5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/5 1/5, 1/5 का मतलब होता है 0.2, 2 + 0.2 मतलब 2.2, 3.33 इंटू 2.22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड मैंने मल्टीप्लाई करा है तो ये वैल्यू आती है 7.326, 7.326। सिंस दिस वैल्यू इज मोर देन 5 then the preceding digit increases by 1, so we can write it as 7.33। इस प्रकार हम इसको 7.33 लिख सकते हैं, क्योंकि इस तीसरे प्लेस के अंक की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाले अंक को 1 से बढ़ा देते हैं सार्थक अंक में निकालने के लिए। इस विद्यार्थी का PR या उस विद्यार्थी का PR 7.33 होगा जिसका प्राप्तांक 15 है। PR for the student is found to be 7.33 whose score is 15, that is PR 15 is equal to 7.33। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब अगला था इसी क्वेश्चन में हमें निकालना था PR 45। PR 45 मतलब उस बच्चे का उस बच्चे का हमें निकालना है PR 42, मतलब उस बच्चे का हमें PR निकालना है रैंक जिसकी की प्राप्तांक 42 है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 42 प्राप्तांक किस क्लास इंटरवल में आ रहे हैं। तो 40 से 44 वाले वर्गांतर में आ रहा है, तो ये आ गया। अब देखो इस 40 से 44 वाले वर्गांतर में आ रहा है तो इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F होगी। यहाँ पर देखो PR आ रहा है और उसके नीचे वाले जितनी फ्रीक्वेंसी है उनको जोड़ लीजिए तो वो FB के बराबर होगी संचित आवृत्ति। तो ये आ गया 7.33 और इसकी वैल्यू अभी देखते हैं कितनी आती है। तो यहाँ पर L बराबर कितना हो जाएगा, उस वर्गांतर की उच्चतम सीमा और
उच्च वर्गांतर की निम्नतम सीमा उसके नीचे वाले की उच्चतम सीमा को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए। देखिए 79/2 इज इक्वल टू 39.5, एफ बी इज इक्वल टू 22 आ गया, एफ की वैल्यू 5 है और आई की वैल्यू 5 है। समस्त आवृत्तियों का योग कैपिटल एन इज इक्वल टू 30 है। प्राप्तांक एस एक्स की वैल्यू जो है वो 42 है। इन सभी वैल्यूज़ को पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला PR42 is equal to 100 over n within bracket FB plus x minus L multiplied by F over I is equal to 100 by 30, 22 plus 42 minus 39.5 multiplied by 5 divided by 5. 42 minus 39.5 is 2.5, 2.5 multiplied by 5 divided by 5. Cancelling this 5 with this 5 we have, and cancelling this 0 with this 0 we have 10 upon 30. So 10 upon 30 within bracket 22 plus 2.5. 22 plus 2.5 gives us 24.5. Here at the right hand side of this paper I have multiplied 24.5 with 3.33. This gives us 81.585. So writing 81.585. Again the third place value after decimal is equal to 5 or more than 5, then the preceding value is increased by 1. So 81.59 is the final answer. So PR42 is equal to 81.59. This is the answer. So PR of that student is calculated to be 81.59 whose score is 42. अर्थात उस विद्यार्थी का प्राप्तांक रैंक प्रतिशतांक रैंक अर्थात PR जिसका प्राप्तांक 42 है 81.59 होगा। तो इस 81.59 होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ देखो लिख देते हैं ये 81.59 आ गया। तो ये हो गया प्रतिशतांक रैंक निकालना। तो उस विद्यार्थी का प्रतिशतांक रैंक यहाँ पर लिख लीजिए, प्रतिशतांक रैंक अर्थात PR जिसका प्राप्तांक 42 है उसकी वैल्यू होगी 81.59। सो दिस ऑल अबाउट परसेंटाइल रैंक। ओके।